हेलो बच्चों, मैं वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। इसमें बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बच्चों लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के कॉम्पोजिशन के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो नर्वस टिश्यूज है वो दो तरह के सेल से बने, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। जहाँ पे न्यूरॉन्स का फंक्शन हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे। वहीं पे न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या देखा था कि वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब हम आगे आज देखने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में बच्चों हम देख सकते हैं कि ये आपका एक न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें आपको ये जो सेंटर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेल बॉडी। ठीक है, द सेंट्रल सेल ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, उसको हम सेल बॉडी भी बोल सकते हैं और वी कैन कॉल इट साइटोन। नाउ इस साइटोन के अंदर या सेल बॉडी के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस तो हर एक न्यूक्लियस हर एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूक्लियस हमें सभी सेल में चाहिए होता है। विदाउट न्यूक्लियस योर सेल कैन नॉट वर्क एक्चुअली, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेल के ब्रेन की तरह काम करता है। ओके, सो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूक्लियस में से बच्चों इस तरह के जो प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं, न्यूक्लियस में से जो प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं बच्चों, ये मल्टीपल प्रोसेसेस, वी कॉल देम डेंड्राइट्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। और बच्चों पता है मैंने आपसे कहा था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। सो बच्चों जो सिग्नल रिसीव होता है ना, एक्चुअली दैट इज बिंग सेंड टू द डेंड्राइट्स। ये हमारे पास ना यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे, नोज में यहाँ पे डेंड्राइट, तो डेंड्राइट्स आर द वन जो स्टिमुलस को कैच करते हैं, वो सिग्नल को कैच करते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स एक्चुअली डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था रिसेप्टर्स के बारे में, वो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है। सो वो डेंड्राइट्स से, वो जो डेंड्राइट्स होंगे वो सिग्नल को, वो इम्पल्स को कैच करेंगे। अब उसके बाद वो सिग्नल कहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे? साइटोन में। साइटोन के बाद यू कैन सी दिस लॉन्ग ब्रांच। ठीक है, तुम्हें ये लॉन्ग ब्रांच दिख रही है बच्चों? ये जो लॉन्ग ब्रांच, एक सिंगल ब्रांच है, उसको हम कहेंगे एक्सॉन। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन। और इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे देखो कितनी सारी ब्रांचेस हैं, एंड वी कॉल इट नर्व एंडिंग्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग्स कहेंगे बच्चों। देखो ये एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है और उसको हम लोग क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग। अगेन देखो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो एक मेन सेंट्रल बॉडी आ गई, दैट इज साइटोन और सेल बॉडी। वहां पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसे इस तरह के मल्टीपल ब्रांचेस अराइज हो रही है, शॉर्ट प्रोसेसेस है, वी कॉल इट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द वन जो सिग्नल को रिसीव करेंगे, साइटोन की तरफ सेंड करेंगे। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल को साइटोन की तरफ भेजेंगे, साइटोन वो सिग्नल को आगे एक्सॉन की तरफ सेंड करेगा। साइटोन वो सिग्नल को आगे एक्सॉन, एक्सॉन क्या एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है। एक्सॉन के एंडिंग में ब्रांचेस है बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग्स कहेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। बच्चों ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स मैसेजेस को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये न्यूरॉन्स मैसेजेस को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज तुमने माउस, ठीक है, ये जो माउस है हमारा कंप्यूटर वाला जो माउस है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनिमल माउस। ओके, सो ये जो माउस है, जैसे अपना इस माउस को होल्ड किया, यानी टच किया, जैसे आपने एक माउस है, माउस को ऐसे जैसे आपने टच किया, तो आपने जब उसको टच किया तो यहाँ के डेंड्राइट्स ने, ठीक है, व्हेन योर फिंगर्स टचेस द माउस, यहाँ के जो डेंड्राइट्स हैं उन्होंने वो सिग्नल को रिसीव किया। सो द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज पिक्ड अप बाय द स्पेशल टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में स्पेशल टिप्स क्या है बच्चों? रिसेप्टर्स है वहां पे। वहां पे क्या है? रिसेप्टर्स है। तो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं? वो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। अब वो सिग्नल कहाँ जाएगा? डेंड्राइट्स के बाद साइटोन में जाएगा। डेंड्राइट से रिसीव किया, डेंड्राइट से साइटोन में जाएगा, साइटोन से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग में जाएगा। तो इस तरह से वो जो सिग्नल है वो क्रिएट होगा पहले और फिर ट्रांसमिट होगा। वो सिग्नल क्रिएट होगा, फिर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको एनिमेशन के फॉर्म में बच्चों। देखो ये यू कैन सी दिस, ये सिग्नल यहाँ पे क्रिएट हो गया। इट सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स व्हिच ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी थ्रू द एक्सॉन टू इट्स एंड। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ये पूरा साइटोन से एक्सॉन तक ट्रैवल करके जाएगा टिल एंड। ओके, नेक्स्ट यू कैन से दिस, ये सिग्नल देखो यहाँ से डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन की तरफ जा रहा है। अगेन ये जो सिग्नल है देखो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है।
फिर एक्सॉन में गया, एक्सॉन से देखो नर्व एंडिंग पे आ गया। अब बच्चों नर्व एंडिंग में क्या हो गया, अब उसको दूसरे न्यूरॉन पे जाना है, अब उसको दूसरे न्यूरॉन पे जाना है। पर ये जो दो न्यूरॉन्स है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में बच्चों क्या है, देयर इज अ फिजिकल गैप, है ना। एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है, तो इनके बीच में एक फिजिकल गैप है। कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता है बच्चों, इट्स 2 to 20 नैनोमीटर ओनली। नैनो मीन्स 10⁻⁹ नैनो इज 10⁻⁹ उतना सा गैप है। लेकिन उतने से गैप में वो सिग्नल कहीं यू नो रास्ते से ना निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि जो साइनेप्स है, अब उसको या तो वो जंप करके जाना है, अब वो जंप करके जब जाएगा तो पॉसिबल है कि सिग्नल वहां से लॉस्ट हो सकता है। पर वो लॉस्ट नहीं हो उसके लिए बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे साइनेप्स में बच्चों केमिकल रिलीज होंगे, और वो केमिकल्स जो होंगे वो उसको दूसरे न्यूरॉन्स के पास लेकर जाएंगे। जैसे अगर आपको एक एक सी शोर से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, अगर आपके शहर में अगर कोई रिवर है बच्चों, तो अगर रिवर है, आपको रिवर के इस साइड से रिवर के उस साइड पे जाना है ना, तो आप कैसे जा सकते हो, आइदर यू कैन टेक अ बोट, ठीक है, और यू कैन यूज अ ब्रिज। आप ब्रिज या बोट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करोगे। तो वैसे ही बच्चों हमारे सेल्स में अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल को अगर जाना है, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे अगर सिग्नल को जाना है, दैट इज साइनेप्स के थ्रू अगर जाना है, सो दे आर गोइंग टू रिलीज सम केमिकल्स देयर, वहां पे वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे सिग्नल आ गया। अब सेम चीज जो फर्स्ट न्यूरॉन में जैसे सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था बच्चों, सेम उसी तरीके से दूसरे न्यूरॉन में वो सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो ऐसे बच्चों ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स क्या होंगे, ट्रांसमिट होते चले जाएंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये सिग्नल ट्रांसमिट होके जाएंगे। अब इट कैन गो अप टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक जाएंगे प्रोसेसिंग के लिए। या अगर ब्रेन को कोई सिग्नल देना है, अगर ब्रेन को बताना है कि भाई ये माउस को तुम्हें क्लिक करना है, ये माउस के जो बटन को तुम्हें क्लिक करना है, ये ब्रेन को तुम्हें सिग्नल देना है, तो ब्रेन से ये सिग्नल तुम्हारे मसल सेल्स के पास आएंगे। ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, मसल सेल। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर ये मसल सेल ड्रॉ किया हुआ है, विच इज अ टारगेट ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन, इसको हम इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे। तुमने माउस को होल्ड किया, ये सिग्नल जो है वो तुम्हारा ब्रेन तक गया। अब ब्रेन को बताना है कि भाई तुम्हें इसको क्लिक करना है, तो उसके लिए मसल्स के पास सिग्नल आना चाहिए, तो ब्रेन भी न्यूरॉन्स के थ्रू तुम्हें सिग्नल पास करेगा। तो जो तुम्हारा टारगेट ऑर्गन है उसको हम इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन। तो ये इफेक्टर ऑर्गन हो गया। सो लेट्स सी नाउ, एंड आर डिलीवर टू द मसल सेल्स और ग्लैंड्स। ये जो सिग्नल्स है या तो मसल सेल्स के पास जाएंगे या ग्लैंड्स के पास जाएंगे। ग्लैंड्स यानी जैसे तुम्हारे कोई भी लीवर हो गया, पेंट्रियाज हो गया, जहां से जूसेस को सिक्रीट करना है, ये वहां पे भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन मसल्स। तो मसल्स में क्या होता है, नाउ विल लुक इनटू दैट। तो देखो ये एक नर्व एंडिंग है, दिस इज अ नर्व एंडिंग। ये दूसरे मसल सेल्स का जो है वो सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई केमिकल्स आएंगे, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होंगे, मैंने कहा था वो जो साइनेप्स है वहाँ पे केमिकल्स रिलीज हुए। ये जो केमिकल्स है वो जाके मसल सेल्स के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। ये जो केमिकल्स है वो मसल सेल्स के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रिसेप्टर्स है, ये मसल सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, ये मसल सेल्स के रिसेप्टर्स है। और ये जो ब्लू कलर से तुम्हें दिख रहा है, दीज आर दोस केमिकल्स, ये वो केमिकल्स है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारी ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है। तो ये जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग पे जैसे सिग्नल आया तो उसने केमिकल रिलीज कर दिए। ये केमिकल्स आगे यहाँ इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं बच्चों, तो मसल्स को सिग्नल मिल गया, ये सपोज मसल सेल है, मसल सेल को सिग्नल मिल गया है कि भाई उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसे क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। और उसके लिए मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, मसल सेल्स के पास उसके लिए क्या होगा, एक स्पेशल प्रोटीन होगा। तो जैसे ही मसल सेल्स को सिग्नल मिला कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उसके जो प्रोटीन होंगे बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल सेल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और तुमने जो क्लिक बटन दबाना था वो क्लिक हो जाएगा। ओके, देखो इसको एनिमेटेड फॉर्म में हम देखेंगे। सो यू कैन सी दिस ग्रीन कलर, ठीक है, ये सिग्नल रिसीव हो गया, मतलब पहले केमिकल्स हुए, फिर सिग्नल जो सिग्नल था वो जनरेट हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया। नाउ मसल्स हैव स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स, मैंने कहा, जो उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अब नाउ यू कैन सी दिस, ये जो सिग्नल जनरेट हुआ ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। दे ब्रिंग द चेंज इन द शेप एंड शॉर्टन्स द मसल। वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, शॉर्ट हो जाएंगे। द सिग्नल इज बिंग ट्रांसमिटेड टू द मसल सेल्स। और ये देखो मसल सेल्स में जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा बच्चों, तो मसल सेल्स शॉर्ट हो रहे हैं, यू कैन सी दिस, ये मसल सेल्स क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं।
and the click happens. Hence the muscle shortens and the clicks happens. तो समझ में आया बच्चों कि कैसे न्यूरॉन्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और कैसे जनरेट करता है. सो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लिया. फिर उसके बाद जो न्यूरॉन्स है बच्चों वो सिग्नल्स को कैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स. फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा और फिर जो टारगेट या इफेक्टर ऑर्गन है बच्चों वहां तक वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा और जो भी मोड ऑफ एक्शन मतलब जो एक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म होगा. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.